हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम कर रहे हैं सलमान खान की लेटेस्ट फिल्म राधे का मूवी रिव्यू, जो कि रिलीज हुई है जी प्लेक्स पे। आप इसको रेंटल देके वॉच कर सकते हैं जी प्लेक्स के जरिए। और ये इस महीने की वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजेस है किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक बड़ा शहर जैसे कि मुंबई, वहाँ पे ड्रग माफिया का मेनेस फैल रहा है, पुलिस की काफ़ी बुराई हो रही है मीडिया में, पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो एक पास्ट के इंस्पेक्टर को बुलाना चाहते हैं और वो इंस्पेक्टर अपने ही तरीके से काम करता है, कानून के दायरे के बाहर रह के। वो आता है, गैंग्स को ख़त्म करता है, कई हड्डियाँ तोड़ता है, लोगों को गोलियाँ मारता है, गुंडों को गोलियाँ मारता है। मीडिया वापस उसके खिलाफ लिखती है, उसे केस से ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है इन ड्रग माफिया के ज़रिए, लेकिन किस तरह आखिरी मौके में वो इस केस को निपटाता है और एक एक्शन पैक्ड एंडिंग में वो ड्रग माफिया को ख़त्म कर देता है अपने ही तरीके से, अकेला। आपको इस कहानी में कुछ अलग लगा? नहीं ना? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की। 2021 में फिल्म रिलीज़ हुई है और कहानी है 1990s की। अब जबकि इतना समय बीत गया है, ऑडियंस के पास एक्सेस है इतने सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट को, तो वो क्यों इस तरह की 90s की घिसी पिटी कहानी को देखना पसंद करेंगे? सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब मेकर्स ने ये भी कोशिश की है कि सलमान खान की जो 2009 में रिलीज हुई फिल्म थी वांटेड, उसकी पॉपुलैरिटी पे कैश इन करें। तो आप इस फिल्म के टाइटल में भी देख सकते हैं कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई इस फिल्म का टाइटल है, ताकि कुछ मेमोरीज उस फिल्म की जो लोगों के मन में है उसका रब ऑफ, उसका पॉजिटिव रब ऑफ इस फिल्म को मिले। और उस फिल्म का एक जो डायलॉग था कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपने आप की भी नहीं सुनता, वो भी इस फिल्म में यूज हुआ है। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मेकर्स ने कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा कि 2009 की जो ऑडियंस थी वर्सेस 2021 की जो ऑडियंस है, उसमें बहुत फ़र्क आ गया है। तब एंटरटेनमेंट के इतने सोर्सेज नहीं थे, तब लोगों को एक्सेस नहीं था वर्ल्ड सिनेमा को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, इतनी सारी वेब सीरीज़ को, इतने सारे बढ़िया कलाकारों को, कि तब वो इस तरह के कंटेंट को रेडिली एक्सेप्ट करते थे। अब ऑडियंसेस इस तरह के घिसे पिटे कंटेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑडियंसेस हैव मूव्ड ऑन विद द टाइम्स। समवेयर अलोंग द लाइन द मेकर्स डोंट सीम टू हैव मूव्ड ऑन। वो अभी भी उसी जोन में बैठे हुए हैं और इस वजह से इस तरह की पिक्चर्स अभी भी 2021 में रिलीज हो रही है। बहुत ही आश्चर्य की बात है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कहता कि मास कमर्शियल फिल्म्स, कमर्शियल पॉट बॉयलर्स का कोई रोल नहीं है इंडियन सिनेमा में। ऑफ कोर्स है, मास कमर्शियल फिल्म्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट इन फिल्म्स में भी कुछ चीजें जरूर होनी चाहिए। गुड सॉन्ग्स, गुड डायरेक्शन, गुड परफॉर्मेंसेस। ये किसने कह दिया कि अच्छे एक्टर्स नहीं होने चाहिए इन फिल्म्स में? तो ये पता नहीं मेकर्स क्यों भूल जाते हैं और सारा दारो मदार एक स्टार के कंधों पर हो और बाकी कोई भी इंपॉर्टेंट ना हो उस फिल्म में। ही इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दैट फिल्म। ऐसा नहीं चलता है। फिल्म मेकिंग क्लियरली इज अ टीम एक्सरसाइज। आप सारा फोकस, सारा एम्फोसिस उस एक सुपर डुपर मेगा स्टार के कंधों पे नहीं रख सकते। और मेरी इस पॉइंट को मैं प्रूव करना चाहूंगा मास्टर जैसी फिल्म के जरिए। अब मास्टर एक तमिल फिल्म है जो कुछ समय पहले रिलीज हुई थी और उसमें भी ड्रग मेनेस का थीम था, लेकिन वो किस तरह से बनी थी वर्सेस राधे जिस तरह से बनी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मास्टर वॉज वेरी एंटरटेनिंग। उसमें एक्शन था, इमोशन था, बहुत बढ़िया गाने थे, सुपर परफॉर्मेंसेस थे, एक बहुत ही बढ़िया विलन का किरदार था जो विजय सेतुपति ने निभाया था। किसी भी कहानी में अगर एक हीरो को इम्पैक्ट करना है तो उसके लिए एक इक्वली इम्पैक्टफुल और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल विलन की जरूरत है। राधे में ऐसा कुछ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट रणदीप हुडा का जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा डेवलप ही नहीं हुआ है कि वो सलमान खान के कैरेक्टर को टक्कर दे सके। तो वहीं पे जब कॉन्फ्लिक्ट हीरो और विलन के बीच में उतनी स्ट्रांग ना हो तो फिल्म वहीं कमजोर हो जाती है। अब इसी चीज को आप कंपेयर करो मास्टर से, तो विजय का जो कैरेक्टर है जो लार्जर देन लाइफ हीरो है, लेकिन वहां भी कहीं कहीं आप एक कुछ ना कुछ रियलिज्म देखेंगे। आप
वहाँ उस फिल्म में कैरेक्टर से एम्पथाइज कर पाएंगे। दूसरी बार विजय तलपति विजय जो कि मेन लीड हैं मास्टर के, उनके अलावा भी दूसरे किरदारों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। विजय सेतुपति का एक बहुत स्ट्रांग रोल है एज ए विलन और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अर्जुन दास ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जो उसमें अगेन एक विलन के साइड किक का काम करते हैं। मालविका मोहनन है, नासिर हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर रोल्स हैं उस फिल्म में। तो विजय सेतुपति अकेले ही उसका भार नहीं उठा के घूम रहे हैं उस फिल्म का। दूसरी चीज़, उस फिल्म में म्यूजिक बहुत बढ़िया था। तो ओवरऑल वो एक कमर्शियल मास मसाला फिल्म होने के बावजूद उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो अपील करें लोगों को, जिसकी वजह से लोग उसे देखना पसंद करें। अब वही चीज़ मैं जब कंपेयर करता हूँ राधे से, किसी भी कैरेक्टर से एम्पथाइज करना मुश्किल होता है बिकॉज किसी भी कैरेक्टर को उतना अच्छा स्ट्रांग रोल मिला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सपोर्टिंग कास्ट बहुत वीक है। कई चेहरे तो आपको बिग बॉस में आए हुए चेहरे दिखेंगे। बाकी की जो स्टार कास्ट है जैसे कि दिशा पटनी, उनको इतना बेसिक रोल दिया हुआ है, कोई उनका फिल्म में ऐसा मेजर इंपॉर्टेंस नहीं है गाने और डांसेस के अलावा। कोई डेप्थ नहीं है उनके रोल में। जैकी श्रॉफ जिन्हें कमिश्नर का रोल दिया गया है, बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ही पुअर रोल है जैकी श्रॉफ के लिए अगर मैं मानूं तो। गोविंद नामदेव एटसेट्रा, कोई खास दम नहीं है किसी भी कैरेक्टर एक्टर के रोल में। और इन एक्टर्स से ज़्यादा गलती मैं स्क्रिप्ट राइटर की कहूँगा है, क्योंकि उसने इन कैरेक्टर्स को डेवलप ही नहीं किया है। और फिर ऑफ कोर्स डायरेक्शन भी उतना ही पुअर है कि जिन्होंने कोई जान नहीं डाल पाए इन कैरेक्टर्स को। सो वेरी वेरी पुअर सपोर्ट कास्ट एज वेल। जो सलमान के खास रहे कुछ सालों से, उन्हीं को फिल्म में यूज़ किया गया है। अब ये किरदार जो है उतने बढ़िया कलाकार नहीं है। जब वो बढ़िया कलाकार नहीं है तो आप उनसे एम्पथाइज नहीं कर पाते, रिलेट नहीं कर पाते। एक इमोशनल ग्राफ इस फिल्म में है ही नहीं। सो एक ड्रग मेनेस जो है परिवारों को तबाह कर देता है, बच्चों को तबाह कर देता है। सो देयर शुड बी एन इमोशनल कनेक्ट विद सम कैरेक्टर्स जो इस मेनेस से बर्बाद हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। गाने बहुत ही एवरेज है। लोगों के कहने से हमको क्या लेना है, परवाह करे क्यों किसी की। आप एक बार फिल्म खत्म हो गई उसके बाद आप उसको ज्यादा दिन तक ना याद रख पाएंगे ना गुनगुना पाएंगे, जो एक बहुत ही स्ट्रांग एसेट होता है किसी भी मसाला फिल्म का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई मस्ट ऐड डायलॉग्स जो एक मसाला फिल्म में होते हैं वो इस फिल्म में है नहीं उतने स्ट्रांग। काफी घिसे पिटे डायलॉग्स हैं। तुम्हारे 10वीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर। एक चीज जो है, जो लास्ट कुछ रिलीजेस है सलमान की, उसमें देखा गया है स्क्रिप्ट तो पुअर है ही है, डायरेक्शन भी बहुत कमजोर है। और एक कॉमन थीम है सलमान की लास्ट पिछली कुछ फिल्मों में, वो कोरियोग्राफर्स जो डायरेक्टर्स बन गए उन्होंने डायरेक्ट की है, और वो क्लियरली वो प्रॉब्लम नज़र आती है उन फिल्मों में। पहले तो स्क्रिप्ट कमज़ोर और डायरेक्टर कोई वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहा है कि वो स्क्रिप्ट के ऊपर उठ के उस फिल्म में कोई जान डाल सके। और ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस फिल्म के, वो इंश्योर करते हैं कि ना तो ये फिल्म यादगार रहेगी, ना किसी को इस फिल्म को बार बार देखने का मन करेगा। और ख़ास करके जब आप ये एक्सपीरियंस घर पे लेते हैं, क्योंकि अब ये फिलहाल इंडिया में तो हर जगह थिएटर्स में रिलीज़ नहीं हो रही, तो ना तो वो आपको लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। और ख़ास करके जब आप इसको कंपेयर करते हैं विद सम ऑफ द अदर स्टफ दैट हैज़ रिलीज्ड ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स ओवर द लास्ट 2.5 years, तो आपको ये बहुत फीकी लगती है। और ये फैक्ट है कि लास्ट 1.5-2 साल में जो क्वालिटी कंटेंट लोगों ने देखा है OTT पे, चाहे कितने ही मैं वेब सीरीज़ का नाम ले लूँ, चाहे आर्या है, स्पेशल ऑप्स है, हर्षद मेहता स्कैम है, मिर्ज़ापुर है, फैमिली मैन है, आप ये कंपैरिजन भी नहीं कर सकते इन सब वेब सीरीज से इस फिल्म का। तो लोगों ने तो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम किया है लास्ट 2-2.5 साल में, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं अभी भी किसी भी कंटेंट को लेके। और जब एक इतना बड़ा स्टार, एक मेगा स्टार एक फिल्म बनाता है जो कई समय बाद रिलीज हो रही है, और वो इतनी एवरेज हो, जिसकी कहानी इतना पुअर है, उसका डायरेक्शन, तो एक फीलिंग ऑफ लेट डाउन जरूर होगा ऑडियंस को। एंड वही होता है एज एन ऑडियंस जब आप इस फिल्म को देखते हैं। सो ऑल इन ऑल आई विल से वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस as far as the film goes, script writing goes, direction goes. I don't think this is going to appeal to anyone other than extremely hardcore सलमान खान फैंस, और उनको भी मुझे लगता है काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट रहेगा। मेरी रेटिंग इस फिल्म को रहेगी एट बेस्ट 3.5 out of 10, और वो भी मैं मेरे ख्याल से ज़्यादा ही दे रहा हूँ। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। आई विश थोड़ा एफर्ट डाला गया होता स्क्रिप्ट राइटिंग में और डायरेक्शन में, बट नॉनदलेस दिस इज़ व्हाट इट इज़। यही हमारा रिव्यू है राधे को लेके।
आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कई रिव्यूज़ के लिए आते रहिए हमारे चैनल पर। विल सी यू सून। थैंक यू।